हम डिस्कस करेंगे अपना नो रेट लिमिट वाली वल्नरेबिलिटी को। ठीक है, वो होती क्या है, उसको फाइंड का करना है, कैसे करना है, आज वो देखेंगे। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नो रेट लिमिट वल्नरेबिलिटी होती है ना, किसी भी कहीं भी मिल सकती है। ठीक है, अब ये होती क्या है वैसे, किसी भी चीज़ को रिपीटेडली बार बार कराना, एक चीज़ पे लिमिट नहीं होना। ठीक है, अगर मैं कोई एक जैसे कि ईमेल को मैं फॉरगेट पासवर्ड की जो रीसेट की लिंक है मैं बेहिसाब मंगाए जा रहा हूँ। ठीक है, उस पर कोई लिमिट नहीं है, लिमिट होनी चाहिए 10 से 15, अब उधर लिमिट नहीं है। ठीक है, वहाँ पर मैं बेहिसाब मंगाए जा रहा हूँ सर्वर को यूज़ करके, वहाँ से अपने पास बेहिसाब ईमेल मंगाए जा रहा हूँ रीसेट के लिए, ये नो रेट लिमिट हो जाती है। मतलब किसी चीज़ को बार बार कराना, एक ही चीज़ को, एक ही प्रोसेस को बार बार। अब इसका इम्पैक्ट क्या आता है, सर्वर एग्जॉस्ट होता है इस पर, मतलब सर्वर का यूसेज बढ़ता है बेफालतू में। मैं लगा के छोड़ दूंगा, सर्वर का यूसेज बढ़ता जाएगा बेफालतू में। अब इस पर एक इम्पैक्ट भी आता है छोटा सा, अगर सर्वर पे जो ये रीसेट पासवर्ड की लिंक है, फॉरगेट कंफर्मेशन की, उस पर एपीआई भी यूज़ किया जाता है। और एपीआई क्या होती है, पे पर यूज़ होती है। जो एपीआई होती है पे पर यूज़ की होती है, पे पर यूज़, पे पर यूज़ की होती है। मतलब जितना पे करोगे उतने हिसाब से आपको मिलेगा। जैसे 1 घंटे के तुम्हें पे करने पड़ रहे हैं कम से कम 100 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, इतने पे करने पड़ रहे हैं एक एपीआई को यूज़ करने के। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि रीसेट पासवर्ड पे लिंक मंगाने पे एपीआई यूज हो रही है। अब एपीआई मैं बेहिसाब एपीआई का यूज करके बेहिसाब पासवर्ड लिंक मंगा जा रहा हूँ। सपोज करता हूँ मैंने 10,000 कुछ ईमेल्स मंगा लिए अपने लिए रीसेट की। अब बताओ कितना इफेक्ट आएगा जो यूज पैसे दे रहा है अपने एपीआई कीज के, जो वो सर्विस रेंट पे ले रहा है उस चीज़ के। अब बताओ कि कितना खर्चा आ जाएगा उसका, अगर लिमिट नहीं हुई तो इस चीज़ पे रीसेट पासवर्ड के। तुम अपना ही देख लो, अगर तुम एक कोई चीज़ सर्विस रेंट पे ले रहे हो, अगर वो प्रॉपर उस पर इंप्लीमेंटेड नहीं है, तुम उसके पैसे दिए जा रहे हो पर यूज़ के, पे पर यूज़ के, पर आवर यूज़ के, कोई आके बेहिसाब तुम्हारा खर्चा बैठवा दे तो कैसा लगेगा बताओ? सही नहीं होगा ना? बुरा लगेगा, बुरा लगेगा। बुरा लगेगा, तुम्हारा खर्चा खर्चे का पर्चा आ रहा है तुम पे बेफालतू में। हाँ। ठीक है, तो नो रेट लिमिट यही होती है। अगर मैं तुम्हें ऑनलाइन उसमें दिखाऊं यहाँ पर, व्हाट इज नो रेट लिमिट वल्नरेबिलिटी, यूज्ड बाय अटैकर टू बाईपास एक्सेस कंट्रोल्स। मतलब और ब्रूट फोर्स करना, अगर एक चीज़ पे लिमिट नहीं है तो उसको बार बार फोर्सफुली करवाया जा रहा है, तो सर्वर सर्वर एग्जॉस्ट होएगा, हमारी एपीआई यूज बढ़ेगी, जो भी अपन रेंट पे सर्विस ले रहे हैं उसका यूसेज बढ़ेगा। एंड क्या होगा, खर्चे का पर्चा फट जाएगा। अब इसको फाइंड कहाँ कहाँ करना है, अब इसको फाइंड कहाँ करना है मैं वो बता देता हूँ। इसको इसको फाइंड करना है लॉगिन पेजेस पे, रीसेट पासवर्ड पे, 2FA के जो कोड्स आते हैं ईमेल पर, ईमेल पे जो 2FA वेरिफिकेशन के कोड जो ईमेल पे आते हैं डायरेक्टली, कंफर्मेशन कोड, जैसे कि अपन लॉगिन करते हैं या साइन अप करते हैं, जो उसके पास एक वेरिफिकेशन कोड नहीं आता है वेरीफाई करने के लिए वहां पर। ठीक है, एंड साइन अप पेजेस पे, साइन अप पेजेस एंड लॉगिन का मैं तुम्हें लास्ट में बता दूंगा। पहले ये तीन की बात करें, थोड़ा इजी वे समझने को। पहला रीसेट पासवर्ड का देखते हैं। रीसेट पासवर्ड में क्या है, रीसेट पासवर्ड का सपोज करते हैं कोई एक xyz.com डोमेन है, xyz.com तुमने क्या करा, एक अकाउंट बनाया, एक अकाउंट भी बना लिया अपना। अब तुम टेस्ट कर रहे हो नो रेट लिमिट, तुम जाओगे रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करा, तुमने अपनी ईमेल डाली, ईमेल डाल दी, एंड तुम्हारे पास क्या आ गया, एक ईमेल में रीसेट पासवर्ड का एक लिंक आ गया, रीसेट पासवर्ड का। अब तुमने क्या करा, बर्फ में तुमने स्टार्ट कर रखा था, तुमने क्या करा, जैसे ही तुमने ईमेल डाली, रीसेट पे क्लिक करा, मतलब या फॉरवर्ड पे क्लिक करा, यहाँ पर जो बटन होगा इसका रीसेट या पासवर्ड लिंक का जो भी बटन होगा, तुमने उसको मंगाया। अब वो आने के बाद ईमेल पे गया। अब तुमने क्या करा, साथ में बर्फ चला रखा था, बर्फ पे वो रिक्वेस्ट, उसका जो ट्रैफिक है वो एनालाइज हुआ, बर्फ पे तुम्हें दिखा एक रिक्वेस्ट दिखी जिसमें था कोई रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट मेथड था, एंड यहाँ पर लिखा था रीसेट पासवर्ड का, एंड यहाँ नीचे तुम्हारी ईमेल थी, यानी से तुम्हारी ईमेल मेंशन थी। अब तुमने क्या करा, उस चीज को बार बार रिपीटेडली फोर्सफुली कराया, जिससे तुम्हारा उससे क्या हुआ, सर्वर एग्जॉस्ट हुआ, एंड तुम्हारा ईमेल बॉक्स भरता जा रहा है, ईमेल पे ईमेल आए जा रही है बेफालतू में। अगर कोई वहां पर रैंडमली किसी की ईमेल डाल दे तो उसकी ईमेल पे बेफालतू में जाएंगे, और वो फिर दिमाग खराब करके वो सर्विस यूज करना छोड़ देगा, या कोई प्रोडक्ट जो वेबसाइट पे यूज कर रहा होगा वो यूज करना ही छोड़ देगा। इसका इंपैक्ट ये आता है, अगर किसी चीज पे नो रेट लिमिट है, नो रेट लिमिट है ही नहीं, रेट ही लिमिट नहीं है। ठीक है, कोई भी सर्विस यूज कर रहा हूँ, सपोज करता हूँ मैं कोई एक सर्विस यूज करता हूँ, प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, कोई वेबसाइट एडिटर या कोई वीडियो एडिटर यूज कर रहा हूँ, उस वेबसाइट को यूज कर रहा हूँ, उस पर मैंने अकाउंट बना रखा अपना, और वहाँ पर नो रेट लिमिट है, रीसेट पासवर्ड पर नहीं। सपोज करते मेरे किसी दोस्त को ईमेल मिल गई मेरी, कैसे ना कैसे, या ऑनलाइन कहीं पे मेरी ईमेल दिख गई किसी को, सपोज करते मिल गई। अब वो क्या करेगा, रीसेट पासवर्ड में जाएगा, पहले उसने खुद के पे टेस्ट करा क्या वो एग्जिस्ट करता है, वहां पर देखा भाई उसने 1000 2000 ईमेल्स मंगाए जा रहे हैं रीसेट पासवर्ड के, वो क्या करेगा, मेरी ईमेल डाल देगा। अब मेरी ईमेल पे भी हिसाब आ जाएंगे, मेरा दिमाग घूम जाएगा, मैं कंप्लेन करूंगा, और या फिर मेरा दिमाग घूम जाएगा, मैं सर्विस ही यूज करना छोड़ दूंगा। तो ये बिजनेस पे एक इम्पैक्ट पड़ता है कि कस्टमर छोड़ के जा रहे हो सर्विस को बिजनेस के लिए। और
बिजनेस में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है कि उसका यूसेज बढ़ रहा है बेफालतू में, सर्वर यूसेज बढ़ रहा है बेफालतू में, कोई काम भी नहीं, जब भी यूसेज पे यूसेज हो जा रहा है। अगर तुम अपने पीसी में देखोगे, तुम कुछ काम भी नहीं कर रहे, जब भी मेमोरी यूसेज आ रही है तुम्हें कैसा लगेगा भाई, ये क्यों कहाँ जा रही है यूसेज मेमोरी की, कौन यूज कर रहा है इसको। अब ऐसा ही सर्वर के साथ है, सर्वर का यूसेज बढ़ जाएगा तो एक इम्पैक्टफुल है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये तुम इसको फाइंड कैसे कर सकते हो। रीसेट पासवर्ड में मैंने तुम्हें बताया कि जैसे ही तुम अपनी ईमेल डालोगे रीसेट पासवर्ड पे डाला एंड बर्फ में तुम्हारे पास एक कैप्चर रिक्वेस्ट आ गई रीसेट पासवर्ड की, तुमने उसको इंट्रूडर में ले जाके बेहिसाब बार उसको वहीं से बार बार उसी स्टेप को, उसी प्रोसेस को दोबारा बार बार कराया, तुमने 10,000 बार कराया। अब तुम देख रहे हो अपनी ईमेल बॉक्स में जाके भाई तुम्हारे पास ईमेल आई जा रही है, ठीक है। 2FA के वेरिफिकेशन कोड सपोज करते तुमने एक कोई सर्विस यूज कर रहे हो, कोई वेबसाइट यूज कर रहे हो xyz.com, ठीक है। उसमें तुमने वेरिफिकेशन के डाल रखा है 2FA अपनी ईमेल का कोड, तुम उस ईमेल के कोड को अपनी ईमेल पे बार बार मंगाए जा रहे हो, 1000 2000, बेसिकली जनरली जो रेट लिमिट होती है 50 से 100 के बीच में होती है, ज्यादा से ज्यादा 200 लगा लो, बस इतनी ही लिमिट होती है। अगर तुम इससे ज्यादा कर पा रहे हो तो वहां नो रेट लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। कंफर्मेशन कोड साइन अप पे और लॉगिन पे, लॉगिन और साइन अप में क्या है, इसमें तो तुम्हारे पास कोड्स आ रहे हैं, ईमेल पे आ रहे हैं। अब इन दोनों में ये तीन तो तुम्हारे पास ईमेल पे कोड आ रहा है, इन पे ईमेल पे कोड आ रहा है। अब लॉगिन में और इसमें क्या है, सपोज करते तुमने अकाउंट बना भी लिया, अब तुम जा रहे हो लॉगिन करने, तुमने अपना xyz@gmail.com डाला, अपना पासवर्ड डाला। अब तुमने बर्फ में क्या कर रखी है, रिक्वेस्ट कैप्चर कर रखी है, साइन इन पे लॉगिन पे क्लिक कर रहे हो, लॉगिन पे क्लिक करा एंड तो अपने बर्फ में देख रहे हो वहां पर एक रिक्वेस्ट आ गई लॉगिन की, ये तुम्हारा ईमेल पासवर्ड है, तुम उसी चीज को बार बार रिपीटेडली कराए जा रहे हो एंड तुम रिस्पॉन्स में देखोगे 200 ओके आएगा। अगर ये हुआ तो बार बार तुम अपने अकाउंट को लॉगिन करा पा रहे हो सर्वर पे, बेहिसाब बार होना चाहिए एक बार लॉगिन, पर तुम वहाँ रिक्वेस्ट में प्रोसेस के थ्रू बार बार अपने अकाउंट को लॉगिन करा रहे हो। अब सिमिलर सेम साइन अप पे है, तुमने एक नया अकाउंट बनाया, डिटेल्स भर दी, तुमने सारी डिटेल्स भर दी एंड तुम जैसे ही साइन अप पे क्लिक कर रहे हो एंड तुमने बर्फ में क्या करा, रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लिया। अब तुम अपने अकाउंट को बार बार लॉगिन क्रिएट कराए जा रहे हो, अकाउंट को सर्वर पे बार बार 1000 10,000 बार अपने अकाउंट को सेम डिटेल्स के साथ 10-12 हज़ार तुम उसी को क्रिएट करा चुके हो। क्या ये नो रेट लिमिट तुम्हें समझ आया। इनको फाइंड कहाँ कर सकते हैं, इनको करके भी दिखा दूंगा, एक POC भी दिखा दूंगा, ठीक है। पहले ये बताओ इतना समझ में आया कि नो रेट लिमिट होती क्या है, क्या इंपैक्ट पड़ सकता है उसका। हाँ सर। ठीक है, लॉगिन आना वाला समझ नहीं आया है, लॉगिन ये वाला किस तरह से सपोज रेट लिमिट वो हो। ठीक है मैं बताता हूँ लॉगिन का। जैसे एक XYZ वेबसाइट है, ठीक है, xyz.com एक वेबसाइट है, मैंने उस पर अकाउंट बना रखा है user@gmail.com, मैंने अकाउंट बना रखा है। मैं क्या कर रहा हूँ टेस्टिंग के लिए, मैंने अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला लॉगिन पेज पे एंड मैं लॉगिन को पूरा ना करवा के बर्फ में कैप्चर कर रहा हूँ, बर्फ स्वीट में कैप्चर कर रहा हूँ एंड बर्फ स्वीट में उसी रिक्वेस्ट को बार बार सर्वर पे मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, बार बार लॉगिन की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ एक ही जगह की, तो ये नो रेट लिमिट हो जाती है। वहां पर रिस्पॉन्स में क्या दिखाना चाहिए, या तो एक बार 200 ओके आना चाहिए, बस एक बार 200 ओके। अगर बार बार 200 ओके आ रहा है मतलब तुम बार बार सर्वर पे लॉगिन कर पा रहे हो अपने अकाउंट से उस वेबसाइट पे बार बार। ओके, और साइन अप का क्या है, एक बार अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो वहाँ पे वो नहीं शो करेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला। हाँ वही शो करना चाहिए, ऑलरेडी एग्जिस्ट शो करना चाहिए, बट तुम बार बार क्या करा पा रहे हो, उसी अकाउंट को उसी सेम डिटेल्स को बार बार तुम सर्वर पे क्रिएट करा पा रहे हो, ओके। ठीक है। एक ही प्रोसेस को, एक स्टेप को तुम बार बार फोर्सफुली तुम कराए जा रहे हो, तुमने एक स्टेप करा बट तुम एक ऑटोमेशन प्रोसेस के थ्रू उसी स्टेप को 10-12 हज़ार बार करा पा रहे हो, 10-12 हज़ार बार, ठीक है। 10-12 हज़ार बार तुम एक ही प्रोसेस को कराया जा रहे हो, तुमने एक स्टेप यहाँ फॉलो करा, एक स्टेप यहाँ तुमने करा, बट तुम उसी स्टेप को तुम बार बार करा पा रहे हो। इसे कहते हैं नो रेट लिमिट वल्नरेबिलिटी, और इसको तुम फाइंड आउट कर सकते हो इन जगहों पर, मोस्टली मिलेगा ही। अब तुम्हें दिखाता हूँ कैसे करना है इसको। मैं ना VM चालू कर लेता हूँ। अब ना इसमें एक सिनेरियो भी क्रिएट होता है 429 बाईपास का, 429 बाईपास का स्टेटस कोड होता है 429, 429 मतलब कि 100 मैनी रिक्वेस्ट आ गई। सपोज करता हूँ मैंने वेबसाइट पे 10 से 15 बार की रिक्वेस्ट डाल रखे, वो एग्जॉस्ट होने के बाद सामने वाले IP को ब्लॉक कर देना और ऐसा मैसेज शो कर देगा ना रेट लिमिट आ गई, तुम्हें रेट लिमिट शो कर देगा वेब पेज पे, या तुम उसको यूज नहीं कर पाओगे। अगर तुम उस चीज को बाईपास कर दो, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाईपास कैसे करना है, ठीक है। ये नीचे मेथड्स वगैरह नोट डाउन है, इसको मैं बता दूंगा, बट पहले फाइंड आउट करते हैं रेट लिमिट को, नॉर्मल नो रेट लिमिट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको भी बाईपास करना पड़ता है, अगर ये इंप्लीमेंटेड है तब भी बाईपास हो पा रहा है तो भी एक इम्पैक्टफुल है, वहाँ होते हुए भी तुम बाईपास कर पा रहे हो उस चीज़ को, और ना होते हुए भी तो हो ही रहा है, ठीक है। इसको देखते अपन फाइंड आउट करके देखते हैं, VM में चलते हैं, वहाँ पर करते हैं। इसका तुम्हें 2 POC दिखा दूंगा अलग अलग, एक रीसेट पासवर्ड का दिखा दूंगा, एक पासवर्ड कंफर्मेशन का दिखा दूंगा और एक 429 वाला का दिखा दूंगा, मेरे खुद के POCs, ठीक है। फिर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। वेबसाइट्स डायरेक्टली अभी तो याद नहीं आ रही, कोई नहीं ट्राई करता, मैंने वो यूज़ करी थी।
जिस पे एग्जिस्ट करता होगा तो मैं दिखा दूंगा। फायरफॉक्स पे एक बार ढूंढ लेता हूँ मैं वो वेबसाइट कौन सी थी। ओके, क्या नाम था उसका? नाम 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 हिस्ट्री में देख लेता हूँ, क्या पता शो ही हो जाए। हिस्ट्री, हिस्ट्री शो हो जाए। मैनेज हिस्ट्री लास्ट 7 डेज की मैं देखना चाहूँगा। नहीं नहीं नहीं, विंडोज की नहीं, ये भी नहीं। मिल जाए वेबसाइट, उस पर रिसेंटली मैंने फाइंड किया था, रिपोर्ट नहीं किया। ये रही, मिल गई। सिंपली स्टैम्प मिल गई। देखो मिल जाती है, हिस्ट्री क्लियर करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, मिल जाएगा। मिल गया। चलो एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा दूंगा दोनों मेथड से कैसे किया जाता है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर से कॉपी कर लेता हूँ। समझ तो आ रहा है ना, मतलब नो रेट लिमिट होती क्या है पहले वो बता दो, वो समझ आ गया। इसको फाइंड आउट कहाँ कर सकते हैं वो समझ आ गया। जी मोहन भाई। ये मेरा टारगेट है, ठीक है, ये एक वेबसाइट है। अब इसमें टेस्ट करूँगा। मैं कंट्रोल C कर लेता हूँ और फायरफॉक्स पे चलता हूँ। बर्फ स्वीट भी चालू कर लेते हैं साथ में। सुडो सु ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, मेरी वेबसाइट है। तुम्हारे जो स्टार्टिंग के बग्स है उनको भी ट्राई आउट करते चलो, साथ में इसको भी देखो। अब लॉगिन पेज की अलग टेस्टिंग की जाती है। अब यहाँ पर मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ, मैं एक टेम्प मेल बनाता हूँ, यहाँ पर टेम्प मेल यूज़ कर लेता हूँ। टेम्प मेल, टेम्प मेल, ठीक है। स्टार्ट हो गया, इसको भी स्टार्ट करा देता हूँ। टेम्प मेल रजिस्टर, पहले अकाउंट रजिस्टर आता है, यहाँ पर कन्फर्मेशन कोड्स आते हैं तो उसको देखो, नहीं तो रहने दो उसको कन्फर्मेशन। अरे टेम्प मेल ने क्यों ब्लॉक कर दिया? वाह, क्या बात है। मिनिमाइज करो, क्रोम खोलो साथ में। टेम्प मेल ने ही ब्लॉक कर दिया। वाह, टेम्प मेल .org। ये ब्लॉक क्यों कर रहा है मेरे को भाई? कुछ तो करा ही नहीं हमने अभी तक, ब्लॉक कर दिया, गलत बात। चलो खुल गया। ईमेल मिल जाए फिर चलते हैं। मिल गई ईमेल, कॉपीड। चलो वापस, ये रही अपनी ईमेल, यहाँ इसको हम पेस्ट डाउन कर लेता हूँ। ये रही ईमेल, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, सपोज करता हूँ विक्टिम हंट्स, डाल दिया। पासवर्ड नहीं आ रहा, ये पासवर्ड भी लेगा। शिट यार, क्रोम फायरफॉक्स। पासवर्ड तो ले ले। अरे यार, फायरफॉक्स एड ऑन, एक एक्सटेंशन तुम्हें बताया था ना मैंने, फेक फिलर। फायरफॉक्स एड ऑन्स, उसका यूज़ कर लिया करो। राइट क्लिक करते तुम सारी फेक डिटेल्स भर पाओगे एक बार ही में, चाहे फेक पासवर्ड ही क्यों ना। फेक फिलर, क्लियर, बहुत बढ़िया एक्सटेंशन है। अब देखो मैं वहाँ फिल भी नहीं कर पा रहा, बट मैं इसका यूज़ करके यहाँ फिल तो कर ही लेना चाहिए। देखो यहाँ मैं फिल कर पाऊँगा, फिल ऑल इनपुट्स। मैं यहाँ पर ईमेल को चेंज कर दूँगा, बट ईमेल चेंज होगी, पासवर्ड भी भर गया, मैं सबमिट कर दूँगा। नॉट नाउ, अकाउंट मेरा क्रिएट हो चुका है। अभी देखो यहाँ पर कोई कन्फर्मेशन कोड नहीं आया, तो मैं उसको टेस्ट नहीं करूँगा। अब मैं अगर तुम्हें दिखाऊँ, मेरे पास कोई कन्फर्मेशन ईमेल नहीं आया होगा, बस यहाँ पर वेलकम आ गया, सीधा डायरेक्ट वेलकम पेज आ गया, जो मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं लगा। अब मैं इसको करूँगा लॉग आउट, टेस्टिंग के लिए लॉग आउट करूँगा। मैं दोबारा लॉगिन करूँगा, अब की बार मैं बर्फ साथ में चालू करूँगा, मैं अपने बर्फ को यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं इंटरसेप्ट ऑन करूँगा, यहाँ पर मैं
अरे कहाँ गया, लॉगिन करता हूँ मैं, फॉरवर्ड पासवर्ड करता हूँ, मैं वो ईमेल डालूँगा, इंटरसेप्ट ऑफ। अब तुम देखना यहाँ पर मैंने सबमिट करा, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। अब देखो यहाँ पर मेरे पास एक फॉरवर्ड पासवर्ड की एक रिक्वेस्ट है, एंड तुम देख सकते हो यहाँ पर इसमें मेरी ईमेल है। अभी तक ये सर्वर यहाँ पर वापस नहीं पहुंची है, ठीक है, मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो मैं इस पर यहाँ क्या कर सकता हूँ, इसको राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो, एक तो इसको भेज दो इंट्रूडर में, एंड एक और बार इसको भेज दो सीक्वेंसर में। मैं कोई बोल रहा है क्या, अच्छा कोई नहीं है, अच्छा कह रहे थे क्या, मेरी स्क्रीन स्टक हो रही है, शायद से नहीं हो रही होगी, बता दो। सबको फ्री दिख रही है मेरी स्क्रीन? ये बिल्कुल सही दिख रही है। मैं फिर तो बड़ी आपकी यहाँ साइड से कोई दिक्कत होगी, अगर इसको इन सबको साफ दिख रही है तो ठीक है। मैं इसको साइड में ऐसे, अब मेरे पास यहाँ एक रिक्वेस्ट है, मैंने इसको राइट क्लिक करा, एक तो मैंने इसको भेजा इंट्रूडर में एंड एक सीक्वेंसर में भेजा, एंड तुम सीक्वेंसर में जाके देखो अभी यहाँ पर कुकी आ रही है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम स्टार्ट करो लाइव कैप्चर पे। अभी अपने आप उसी चीज़ को ऑटोमेट करता जाएगा बार बार, अभी बार बार भेजता जाएगा। मैं अपने वहाँ जाके ईमेल्स पे देखता हूँ कुछ हो रहा है ईमेल्स पे, मेरे पास एक आ चुका है, तुम देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो क्या हो रहा है, अपने आप ही सर्वर एग्जॉस्ट हो रहा है, यहाँ पर नो रेट लिमिट वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अब तुम देखो यहाँ पर मंगा आते ही जाएंगे, अब तुम देखो आते ही जाएंगे जब तक मैं इसको रोकूंगा नहीं। दिख रहा है कितने आए जा रहे हैं, अभी तक लोड नहीं हुआ है प्रॉपरली, जैसे ही लोड होगा दोबारा और आगे देखो ये कितने आते जाएंगे। अब मैं इसको एक बार रोक देता हूँ, मैंने इसको रोक दिया, पॉज कर दिया, ठीक है। एक तो हो गया सीक्वेंसर से करना है इसको, सीक्वेंसर से बार बार उसी चीज़ को लाइव कैप्चर कराना, बार बार उसी चीज़ को सर्वर पे भेज देना, उसको कैप्चर करना। क्या इतना बताओ, सीक्वेंसर से इतना समझ आया कि कैसे करना है सीक्वेंसर से? क्लियर है। ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया इंट्रूडर में, अब इंट्रूडर में थोड़ा सा अलग सी, सीक्वेंसर की तरह नहीं है। यहाँ पर सीक्वेंसर में बस यहाँ पर एक कुकी आ गई तो ठीक है, नहीं तो स्टार्ट लाइव कैप्चर करा दो, यहाँ पर तुम्हारी यूआरएल होगी प्लस तुम्हारी रिक्वेस्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर तो ऐसा सीन नहीं है, इंट्रूडर में क्या है, अपने को सिलेक्ट करनी है पोजीशन को। अब पोजीशन मैं कहूँगा भाई कोई सी सिलेक्ट कर लो, मैं रिकमेंड करूँगा न्यूमेरिकल वाली सिलेक्ट करो। न्यूमेरिकल क्यों, क्योंकि वो ईजी रहती है ऑल्टर करना एज कम्पेयर टू अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल में सारे ABCD डालनी पड़ जाएगी और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, तो इससे बढ़िया है एक न्यूमेरिकल वैल्यू सिलेक्ट कर लो कोई सी भी। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ न्यूमेरिकल, सपोज करता हूँ कंटेंट लेंथ सेलेक्ट कर लिया मैंने, एक रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लिया, मैं इसको कर दूंगा यहाँ से ऐड कर लिया, ये देखो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। अब तुम्हें जाना है पेलोड्स में, अब पेलोड्स में सिलेक्ट कर लो तुम नंबर्स। अब यहाँ तुम्हारे सेट कर दो 1 से लेके, मैं करना चाहता हूँ 10,000 तक, 10,000 तक। अच्छा ये तो लिख क्यों नहीं रहा, अच्छा यहाँ से नहीं लिख रहा होगा, मैं 10,000 कर देता हूँ, या इतना कर दिया, ठीक है मैंने इतना कर दिया। मैं एक स्टेप करना चाहूँगा एक बार एक चीज़ को, यहाँ देखो 10,000 पेलोड्स बन चुके हैं। मैंने सिंपल सा यहाँ से एक न्यूमेरिकल वैल्यू सिलेक्ट कर ली, या तुम ये वाली सिलेक्ट कर लो या ये वाली सिलेक्ट कर लो, कोई इशू की बात नहीं है। न्यूमेरिकल वैल्यू सिलेक्ट कर लो एक, वो भी जो काम की नहीं होती, या प्रायोरिटी सिलेक्ट कर लो जो काम की नहीं दिखती, उसको सिलेक्ट कर ले, ऐड कर दो यहाँ से, एंड तुम पेलोड्स पे चले जाओ, नंबर सिलेक्ट कर लो, स्टार्ट कर दो अटैक। अभी तुम्हारा स्टार्ट होता जाएगा, तुम यहाँ देखते जाओ, स्टेटस 200 आना चाहिए। अब स्टेटस यहाँ 200 आता जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितने जा चुके हैं, 13 जा चुके हैं, 15 जा चुके हैं अराउंड। अब मैं जाके देखता हूँ वहाँ पर कितने जा चुके हैं ऑलमोस्ट, फिर से अभी फिर से आ जा रहे हैं। अब देखो पहले के जितने थे मैंने उसको पोस्ट कर दिया, फिर से आ जा रहे हैं, दिख रहा है। इसे कहते हैं नो रेट वल्नरेबिलिटी। रीसेट पासवर्ड को मैंने बार बार मंगाया है, बार बार। अब तुम देख लो, इस पे लिमिट होनी चाहिए 10 से 15 16 आज तक। अब मैं इसमें मैं कितने मंगा चुका हूँ, पहले मैं उससे कितने मंगा चुका हूँ, इससे 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 52 रिक्वेस्ट भेजी थी, इससे मैं ऑलमोस्ट 56 भेज चुका हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है ना, मतलब कि कैसे करना है इंट्रूडर से भी एंड सीक्वेंसर से भी, इन दोनों से कैसे करना है। इसमें पेलोड सिलेक्ट कर लें, सबका देखो स्टेटस 200 आ रहा है, 200 आ रहा है। अब तुम इनका रिस्पॉन्स देखो, यहाँ पर 200 होके आ रहा है, सेंड हो चुका है, सक्सेस ट्रू आ रहा है यहाँ पर। बताओ रीसेट पासवर्ड का समझ आया कैसे करना है नो रेट लिमिट वल्नरेबिलिटी? बताओ बताओ। ये देखो यहाँ पर नो रेट। अब जरूरी नहीं है पासवर्ड रीसेट का हो, कन्फर्मेशन कोड्स भी हो सकते हैं, या कह सकते हैं 2FA कोड्स जो ईमेल पे मंगाए जा सकते हैं, वो हो गए। अगर मैं तुम्हें एक टास्क में देता हूँ, मैं तुम्हें क्या करना है, नो रेट वल्नरेबिलिटी की जितनी रिपोर्ट्स तुम्हें मिलती है ऑनलाइन देखो, और तुम्हें मोस्टली पेड रिपोर्ट्स मिलेंगी, बाउंटी जिन पे मिल चुकी है। बट आजकल पता है क्या हो रहा है कि बग्स को देखते हैं और बेमतलब पे इनवैलिड या कर देते हैं, इन्फॉर्मेटिव में डाल देते हैं, या आउट ऑफ स्कोप कर देते हैं बिना मतलब के, उनका कोई मतलब भी नहीं बनता, और तुम्हें पता है वो वैलिड बग है, उसका इंपैक्ट भी तुम्हें दिख रहा है, और वो इन स्कोप भी है। बट कुछ ऐसे होते हैं पैसे बचाने के चक्कर में उसको आउट ऑफ स्कोप या इनवैलिड कर देते हैं, या नॉट एप्लीकेबल बता देंगे,
या P5 में डाल देंगे, फिर काम चलाओ में उसमें डाल देंगे, तो ये दिक्कत वाली बात है। वैलिड बग को भी ऐसे कर देते हैं। नो रेट वल्नरेबिलिटी पेड है, मोस्टली जितनी तुम्हें देखने को मिलेगी ऑनलाइन सारी पेड है, जिन पे बाउंटी दी जा चुकी है, और मोस्टली यही सिनेरियोस मिलेंगे लॉगिन के, कंफर्मेशन के एंड इसके। मैं तुम्हें इसका पीओसी दिखाता हूँ और इसका पीओसी दिखाता हूँ, दोनों के। ठीक है, इतना समझ आ गया? देखो यहाँ पर आ रखे हैं, अभी भी कितने आ रखे हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं नो रेट वल्नरेबिलिटी, किसी चीज़ पर होना ना होना। ओटीपी मंगा सकते हो, अगर मोबाइल नंबर के ओटीपी है उस पर मंगा रहे हो तो वो भी है। इतना समझ में आ गया कि कैसे करना है बर्फ स्वीट के जी थ्रू। मैम। अब एक और यहाँ पर मैं तुम्हें बताता हूँ, राइट क्लिक करो, इंट्रोडर में ले जाओ, इंट्रोडर में ले गए। अब तुम यहाँ से करो, तुम कोई रैंडम पोजीशन सिलेक्ट कर लो एंड तुम यहाँ पर पेलोड्स में जाओ एंड यहाँ पर सिलेक्ट कर दो नल पेलोड्स। नल पेलोड्स मतलब खाली, और यहाँ सिलेक्ट कर दो कंटिन्यू, मतलब कि खत्म ही नहीं होना, ये बार बार कराते जाना है। खाली है या मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर मतलब कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, एकदम खाली है। पेलोड्स में मैं इसको बार बार रिपीट करना चाहता हूँ, खाली रिक्वेस्ट को सिर्फ इसको बार बार रिपीट कराना चाहता हूँ, तो भी वर्किंग होगा ऐसी सिनेरियो में। अभी तुम्हारा देखो खाली पेलोड से कुछ नहीं जा रहा है इनमें। अब जब भी ये यहाँ पर 200 स्टेटस कोड आ रहा है, दिखाऊं, रिस्पॉन्स में आएगा सक्सेस ट्रू, मतलब ईमेल जा चुकी है। ये देखो यहाँ पर मैसेज, इफ देयर इज अकाउंट एसोसिएटेड विद दिस ईमेल यू विल रिसीव एन ईमेल विद लिंक टू रीसेट योर पासवर्ड। ये जा रहा है यहाँ पर ये खाली पेलोड्स भेजा, मतलब कुछ फर्क नहीं है, इसी रिक्वेस्ट को बार बार ऑटोमेट करा दे अपन, सेम रिक्वेस्ट को। बताओ, क्लियर हो गया? अब मैं तुम्हें पीओसी दिखाता हूँ एक दो, फिर तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर और आए जा रहे हैं। अब मैं इनका क्या करूँ? अगर मैं किसी लेजिटिमेट यूज़र के साथ कर दूँ, या इनकी कंपनी पे मेल पे कर दूँ, या मुझे कहीं से मिलती है ऑनलाइन पब्लिक सोर्स के थ्रू, तो उसका क्या हाल होगा अब बताओ, है ना? बॉम्बिंग हो जाएगा ये तो। ईमेल बॉम्बिंग अलग होती है, और ये नो रेट लिमिट, इससे सर्वर एग्जॉस्ट हो रहा है। ईमेल बॉम्बिंग किसी को बेफालतू में मैसेज करना, वो होता है ईमेल बॉम्बिंग। यहाँ पर तुम सर्वर एग्जॉस्ट करा रहे हो, सर्वर का बेफंड का यूसेज बढ़ रहा है यहाँ पर। ईमेल बॉम्बिंग तो अलग चीज़ है, और नो रेट लिमिट तुम चेक करो किसी एक चीज़ पे, फीचर पे। ठीक है, एक किसी फीचर पे नो रेट लिमिट है, उस पर लिमिट होनी चाहिए, एक उसको एक हद तक उसकी एक होनी चाहिए लिमिट, कि कुछ एक कराना है काम उससे। अब यहाँ पर तो कोई लिमिट ही नहीं है इसकी, पासवर्ड रीसेट की। सर्वर का यूसेज बढ़ रहा है, अगर ये इस चीज़ के पैसे दे रहे हैं, अगर ये अलग चीज़ यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को करवाने के लिए, तो उसका तो यूसेज बढ़ा जा रहा है, बिल फटेगा उस पर बढ़िया, है ना? सो ये ऐसे होता है। वीडियो को रिवॉच कर लेना, इंट्रोडर, सीक्वेंसर और नल पेलेट्स का क्या सिनेरियो है। और मैं तुम्हें तो पीओसी दिखाता हूँ। बग क्राउड के ऐसे ही काम है, वैलिड बग को भी इनवैलिड बताते हैं, गुस्सा आता है फिर। वर्क में चलते हैं, वर्क में फिर बग क्राउड, पता है बग क्राउड का एक स्लैग मिल रहा है बहुत, मतलब कि बेकार बताया जा रहा है रिसेंटली में। ये देखो वैलिड बग को भी इनवैलिड बता देते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ नो रेट लिमिट वल्नरेबिलिटी को, यहाँ पर ये बस काम चलाओ में डाल दिया। इसमें मैंने एक पीओसी सबमिट की थी, आई थिंक सो पीओसी वीडियो। मैं इसको भी तुम्हें डाउनलोड करके दिखाता हूँ। वेबसाइट कौन सी है? जोरा, कन्फर्मेशन ईमेल पे, एंड अदर वन थी रीसेट पासवर्ड का। हो जा रे लोड। बकराउड यूज़ कर रहे हो तो ये तुम्हें देखने को मिलेगा बेफालतू में, नॉट एप्लीकेबल, इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट, दिमाग घुमाने जैसे। फिर मन नहीं करता बकराउड को यूज़ करने का। अदर प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, जैसे वीडीपी वगैरह नहीं होते उन पर, जैसे कि थैंक यू या हॉल ऑफ फेम मिल रहा, वो बेटर रहता है इनके कंपेयर में। अबे चल भी जाए, इंटरनेट ही स्लो डाउन हो रखा है क्या? ओहो ये भी रुक गया, चल रहा है ये भी, चल ही जाए। वर्क में पीओसी का साइज थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मेरे को। अरे आज इंटरनेट स्लो भी हो रखा है। ये खुल गया, एंड पीओसी ये 131 MB की है, देखते हैं इसको कितना टाइम लगेगा। हो जाएगा 2 मिनट, 2-3 मिनट लगेगी। दोनों पीओसी दिखा देता हूँ, वैलिड पीओसीज हैं ये, फिर तुम ये बग भी फाइंड आउट करने लग जाओगे इजीली। अब मैं तुम्हें इसकी रिपोर्ट दी, तुम क्या करना, तुम बग को फाइंड आउट कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो तुम जाना ऑनलाइन रिपोर्ट्स पढ़ना इसकी, बहुत सारी सारी पेड होंगी जिन पे बाउंटीज पेड हो चुकी है। हो जाए डाउनलोड पीओसी वीडियो 1, पीओसी 2। समझ तो आ रहा है ना?
अगर किसी चीज़ में डाउट है वीडियो को रिवॉच कर लेना, ठीक है। और जब भी कुछ ऐसा रह जाए तो व्हाट्सअप है ही मैसेज के लिए। ये ड्रैगन गेम्स कौन है भाई? भाई कौन हो, नाम तो बताओ। पीओसी वीडियो, ये क्या है? देखता हूँ, इसको चेक करता हूँ। इस पे देखना आगे। नो रेट लिमिट कैसे की मैंने, ये मैंने वो सब लिखा तो स्टार्टिंग में बस रिप्रोड्यूस कैसे किया, ये वेबसाइट है। ये देखो मैंने पहले स्टार्टिंग में मंगाया जा रहा था मैं। इसमें आवाज़ नहीं है, आवाज़ का कुछ काम नहीं होता। एक अकाउंट तो बना लिया पहले मैंने यहाँ पर, एंड वर्क को भी साथ में साइड में अलग से चला लिया साथ में, ठीक है। मैंने एक ईमेल बना ली एंड मैं साथ में उसको इंटरसेप्ट कर लूँगा यहाँ पर। ये देखो उसकी रीसेट पासवर्ड की एक रिक्वेस्ट आ चुकी है। अब मैं इसको रिपीटेडली बार बार कराऊंगा। इंट्रूडर से कराया है, बल्कि मैंने इसको एक रैंडम पोजीशन सिलेक्ट कर ली यहाँ पर, न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि इजी रहती है करनी। पेलोड्स में जाके मैंने नंबर सिलेक्ट कर लिए, 1000 कुछ कराई एंड एक प्रोसेस एक कराई। अब तुम देखो यहाँ पर 3 of 2 फाउंड आता जाएगा। 3 of 2 फाउंड मतलब कि जा चुकी है। अब तुम यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, भी जस्ट मैं ये तुम्हें दिखाऊंगा यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना। और ये फॉरगेट पासवर्ड की है। अब तुम देखो यहाँ पर ईमेल्स पे ईमेल्स आई जाएंगी, यहाँ देखना। ईमेल्स पे ईमेल्स आ जाएंगी। अब तुम यहाँ देखो एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर 429 आ गया, मतलब कि रिक्वेस्ट लिमिट आ चुकी है अपनी यहाँ पर। बट यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट रुका, सेम रिक्वेस्ट सेम ईमेल सेम पेलोड, एंड मैं दोबारा ही कर पा रहा हूँ। यहाँ देख सकते हो यहाँ पर 429 आ चुका है, मतलब कि एक लिमिट लग चुकी है अपने पे। इसने मेरे को ब्लॉक कर दिया, मैं और नहीं मंगा पाऊंगा, बट मैं थोड़ी देर रुकूंगा। बट आफ्टर फ्यू मिनट्स में दोबारा इसको कर पाऊंगा। देखो यहाँ पर मैं कुछ 1 मिनट रुका एंड देन दोबारा कर पाऊंगा। अभी यहाँ 3 of 2 फाउंड है, देन 4 of 29 आ गया, मतलब कि एक बार ब्लॉक हो चुका हूँ, मतलब एक लिमिट आ चुकी है यहाँ पर मेरे लिए। अभी देखो यहाँ पर एक मैसेज आ रखा है मेरे लिए, 4 of 292 मैंने रिक्वेस्ट, मतलब कि मेरी लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है यहाँ पर। बट मैं यहाँ पर क्या हुआ, 1 से 1.5 मिनट रुका, लेट्स वेट फॉर 1 मिनट। मैं 1 से 1.5 मिनट रुका यहाँ पर, ठीक है। 1 से 1.5 मिनट रुका। यहाँ तुम देख सकते हो ईमेल्स पे आई जा रही है, ये मैंने मंगाए थे। अब मैं 1 से 1.5 मिनट रुका यहाँ पर। दोबारा मैंने इसको सेट कर दिया। 4 of 29 अभी भी है, 4 of 29 4 of 29 देख सकते हो अभी भी है। अब 1 से 1.5 मिनट रुका था एंड तुम देख सकते हो यहाँ पर 3 of 2 फाउंड दोबारा आ चुका है, सेम रिक्वेस्ट है सेम पेलोड है, ठीक है। एंड दोबारा यहाँ पर मैं करवा पा रहा हूँ, एक बार सो हो चुकी है लिमिट क्रॉस एंड दोबारा आए जा रहे हैं। मैं 1 से 1.5 मिनट रुका था, मतलब कि जो इनकी लिमिट है वो कुछ एक टाइम के बाद दोबारा रीसेट हो जाती है, ठीक है। लिमिट लगी हुई है बट वो कुछ काम की नहीं है, वो थोड़ी देर बाद दोबारा रीसेट हो जाती है एंड मैं दोबारा मंगा पा रहा हूँ। तुम देख सकते हो मैंने यहाँ कितने मंगाए, 100 से 200 और ये पार होने वाले थे, देख रहे हो। ये है रीसेट पासवर्ड का एक पीओसी। एंड यहाँ तुम देख सकते हो साथ में 4 of 29 भी बाईपास हो रहा है, मतलब कि कुछ एक टाइम के बाद सर्वर दोबारा उस लिमिट को रीसेट कर देता है एंड मैं दोबारा वो चीज़ करवा पा रहा हूँ। समझ में आया इतना? एंड दूसरा पीओसी देख लो यहाँ पर साथ में कंफर्मेशन का, सेम वेबसाइट पे सेम प्रोसेस रहेगा। आफ्टर आई गेट ब्लॉक मैंने वही लिखा, मैं ब्लॉक होने के बाद भी दोबारा मंगा पा रहा हूँ। मैंने लॉगिन कर लिया, अकाउंट बना लिया। मैं मेन्यू में जाऊँगा, यहाँ पर कन्फर्मेशन का होगा, रिसेंट का कन्फर्मेशन मेल का, अकाउंट को कन्फर्मेशन के लिए एक कोड आता है मेरी ईमेल पे। अब ठीक है, यहाँ पर जो कोड्स आ रहे हैं यहाँ पर, अब मैं इनको भी हिसाब मंगाता जाऊँगा सेम प्रोसेस के साथ। तुम देख सकते हो कन्फर्मेशन को मैंने जो तुम्हें बताया कन्फर्मेशन करने के लिए 4 of 29 के बाद मैं दोबारा कुछ 1 मिनट रुकता हूँ एंड देन दोबारा यहाँ पर ईमेल्स मंगा पा रहा हूँ सेम पेलोड के साथ। एंड देन तुम देख सकते हो तो मैं दोबारा ईमेल्स मंगा पा रहा हूँ। मैं 1 डेढ़ मिनट रुकूंगा फिर से एंड देन मैं दोबारा मंगा पाऊंगा ईमेल्स को। अब देखो यहाँ 3 of 2 फाउंड 99 क्रॉस हो चुकी है लिमिट। तो ये था एक पीओसी
कन्फर्मेशन का, कि कन्फर्मेशन मेल मैंने बार बार मंगाई। एक था नो रेट वल्नरेबिलिटी का, मतलब कि लिमिट नहीं थी उस पर, रीसेट पासवर्ड पे। बताओ इतना क्लियर हुआ? नो रेट लिमिट, रीसेट पासवर्ड एंड कन्फर्मेशन का। बताओ। इसकी बाउंड्री मिलना चाहिए था मैम, गलत हाँ किया उन्होंने। बता तो रहा हूँ, घपलाबाजी आजकल चल रही है बढ़िया वाली, जानबूझ के वो कर देंगे। बट कोई नहीं, अब मेरे को पता चल गया रिपोर्ट कैसे बनानी है। जब मैं बग फाइंड करता हूँ तो मैं साथ में रेफरेंसेस देने की कोशिश करता हूँ कि ये बग पे भी बाउंटी दी जा चुकी है, यही सिमिलर बग पे। अगर तुम ऐसे नाटोगे तो मुझे पता चल जाएगा ये हरकतें तुम्हारी ऐसी ही होंगी, मना करने की, इन्फॉर्मेटिव में डालने की। वरना जितनी भी तुम्हें रिपोर्ट्स ऑनलाइन देखने को मिलेगी नो रेट लिमिटिंग से रिलेटेड, सब पे बाउंटी पेड है, चाहे वो $100 की हो या $500 की हो, पेड है, बट बाउंटी पेड है उन पे। अब रिसेंटली 2025 की जो तुम रिपोर्ट देखोगे नो रेट लिमिट पे, या तो वो नोट एप्लीकेबल या इन्फॉर्मेटिव में है। अगर मैं दिखाऊं तो एक नो रेट लिमिट रिपोर्ट्स 2025 रजिस्टर पेज की मैंने बताया कि कैसे रजिस्टर करते हैं, एक उसी पेज को बार बार रजिस्टर करवाना। कौन सी है डेट? 2024 है, बाउंटी हिडन है, देखो बाउंटी पेड है। अब इसने क्या करा, रीसेट इसने मंगाया है एक नॉट रेट लिमिटिंग, किस पे मंगाई है, जस्ट लेट मी चेक। इसकी पीओसी भी देखो, यहाँ पर एक पीओसी है, ये भी तुम्हें दिखा देता हूँ साथ में, इसकी भी पीओसी है। इसने किस चीज़ पे मंगाई तो मैं वो भी दिखाता हूँ। टेम्प में यूज़ करी इसने। अब देख लो यहाँ पर बाउंटी पेड है नो रेट लिमिट वल्नरेबिलिटी पे। अब तो मोस्टली जितने देखोगे ऑनलाइन, अगर जो एक्सेप्ट नहीं करते नो रेट लिमिट को, उसको छोड़ दो, ऐसा टारगेट देखो जो एक्सेप्ट करता हो। अब इसने इसने देखो ये मंगाई ईमेल्स, ये तो शायद से रिक्वेस्ट है, ये कुछ काम की नहीं है। लेट मी सी, इसने इम्पैक्ट किस चीज़ पर डाला है। ऑन फॉर्म मतलब कि रजिस्टर, मैंने तुम्हें बताया साइन अप पेज वाला, साइन अप पेज पे उसी चीज़ को बार बार तुम रजिस्टर करा पा रहे हो। ठीक है, साइन अप ये रहा, हाईलाइट कर रखा है, साइन अप वाई लॉगिन। और भी यहाँ तुम्हें देखने को मिलेंगी। मैं 2025 हटाता हूँ, ये तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ। फॉरगेट पासवर्ड की देख लो, फॉरगेट पासवर्ड की यहाँ पर है। तुम इन रिपोर्ट्स का रेफरेंस लो, अगर तुम्हें बग मिलता है तो इन रिपोर्ट्स को देख देख के खुद की लिखो, पूरे कॉपी पेस्ट मत करो ना, एआई को यूज़ करो। यहाँ पर भी फॉरगेट पासवर्ड पे बाउंटी पेड है, फॉरगेट पासवर्ड का। मैंने बोला था ना ये बाउंटी थी, बट उन्होंने दी नहीं। 4 of 29 भी बाईपास हो रहा है साथ में, टू मैनी रिक्वेस्ट के बाद आफ्टर सम टाइम, बट दोबारा वही हो जाता है। ये देख लो, यहाँ भी बाउंटी पेड है। इस पर देख लेते हैं, अनअचीव यूपीजी है कुछ ये, इस पे बाउंटी नन है। एंड ये 2021 की एक इस चीज़ का रीसेट पासवर्ड का, बट ये हरकत कर दी होगी इन्होंने, इन्फॉर्मेटिव में डाल दिया, काम चलाओ, समझ लो, काम चलाओ चीज़। नो रेट लिमिट वल्नरेबिलिटी, $2000 की बाउंटी यहाँ शायद से मेंशन कर रखी है, याहू पे है। बोला था किसी चीज़ को बार बार तुम परफॉर्म करा पा रहे हो, ईमेल्स पे ईमेल्स मंगाए जा रहे हो। अब ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पर भी मिले, ठीक है, कि मैं तुम्हें बता रहा था यहाँ पर, यहाँ यहीं पर तो था, कहाँ गया वो, ठीक है। लेट मी, ठीक है, ठीक है। मैं बता रहा था जैसे कि, जैसे साइन अप पेजेस हो गए, लॉगिन पेज हो गए तो कॉमन है, बट तुम क्या करा सकते हो, जैसे कि कमेंट सबमिट कर रहे हो, कमेंट करते हैं किसी चीज़ पे, उस कमेंट को कैप्चर कर लो करते हुए को, और तुम उसको ब्रूट फोर्स करा दो, वहीं पर ले जाके कमेंट पे हिसाब करा दो एक ही बारी में, उसी कमेंट को बार बार करा दो। ठीक है, कमेंट का हो गया, या कोई अलग फीचर हो जाए जिसपे तुम कुछ अपलोड करा पा रहे हो, कुछ भी कमेंट हो सकता है, या कह सकते हैं, सिंपल सा एग्जांपल था, क्या था वो, सबमिट को, रिपोर्ट्स को, जैसे कोई चीज़ सबमिट कर रहे हैं किसी पेज को, या कह सकते हैं कोई रिपोर्ट को। एक हैकर वन की भी थी, बहुत क्लासिक था वो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अरे ये हो क्या गया वैसे, मेरी आवाज़ आ रही है ना वैसे तुम्हें? जी मैं भाई, आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, ये शायद अच्छा वो हो रखा है, स्क्रीन मार्कर यूज में आ गया, अभी सोचो मेरी स्क्रीन पे क्या हो गया, स्क्रीन मार्कर ये यूज हो रखा है, अभी सोचो एकदम से हो क्या गया। ठीक है, एक हैकर वन का था, हैकर वन का, हैकर वन पे ही था जो कि, लेट मी सी, स्पैमिंग पोस्ट, एक्रोनिस का देखो, इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं ये पढ़ के देखो सारी हैकर वन की रिपोर्ट्स को। इस पे देखो बाउंटी पेड नहीं है 2021 के, ये क्या है,
नो रेट लिमिट स्पैमिंग पोस्ट, मतलब कि देखो पोस्ट, तुम किसी चीज़ को पोस्ट कर रहे हो, ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो, तुम उसको स्पैम कर पा रहे हो वहीं पर एक वेबसाइट पे, बेहिसाब बार पोस्ट कर पा रहे हो एक चीज़ को। जरूरी नहीं है कि रीसेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, या साइन अप साइन इन, या लॉगिन पे देख रहे हो, कंफर्मेशन पे देख रहे हो, इन पे भी देखो पोस्ट वगैरह, किस पोस्ट अपलोड कर पा रहे हो, कोई कमेंट पोस्ट कर पा रहे हो, या कोई फोटो पोस्ट कर पा रहे हो, उस पर देखो भी, उस पर भी देखो। यहाँ पर इसने पोस्ट फीचर को चेक किया, नो रेट लिमिट ऑन पोस्ट। अब इसने क्या करा, यहाँ पर ये पोस्ट करा पा रहा है, देखो इसने बेहिसाब बार एक चीज़ को पोस्ट किया है, देख रहे हो, मतलब अपनी तरफ से इसने कितनी बार पोस्ट कराया अपनी तरफ से, रीएडिट पे था ये। एंड हैकर वन का कहाँ गया, नो रेट लिमिट हैकर वन, सबमिट, रिपोर्ट सबमिट था, सबमिट का था। हैकर वन का ही नहीं मिल रहा, हैकर वन का खुद का था। क्या था, जैसे कि उसने वहाँ पर पोस्ट अपलोड को फीचर को स्पैम किया, तो हैकर वन में क्या था, जैसे रिपोर्ट सबमिट नहीं करते, कोई बग फाइंड आउट करा, उस रिपोर्ट को देखा, एंड क्या था रिपोर्ट, उसमें उसी रिपोर्ट को तुम बार बार सबमिट करा पा रहे थे, एक ही रिपोर्ट को किसी प्रोग्राम पे, तो वो भी एक हो गया नो रेट लिमिट। तो ऐसे यहाँ पर भी चेक किया जा सकता है नो रेट लिमिट को, पोस्ट फीचर को कमेंट फीचर पे, या किसी सबमिट फीचर पे, कुछ तुम सबमिट कर रहे हो वेबसाइट पे, जो तुम्हें रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, ठीक है, जो चीज़ तुम्हें रिफ्लेक्ट हो रही है वेबसाइट पे अब सबमिट करने के बाद कुछ, तो उसको जाके चेक करके देखो, उस चीज़ को तुम करा के देखो, बार बार हो पा रहा है, बार बार हो पा रहा है, तो तुम उसको नोट डाउन कर लो या रिपोर्ट कर दो बढ़िया तरीके से। वीडियो बनाओ उसकी, तुमने कैसे उसको फाइंड आउट किया, कैसे तुमने क्या स्टेप्स फॉलो किए, वो वीडियो बनाओ जैसे मैंने बनाया था वहाँ पर। पहले मैंने क्या किया, लॉगिन किया, फिर उसकी ईमेल को मैंने कैप्चर किया, एंड देन उसको बार बार कराया। ऐसे इसने पोस्ट फीचर को करा, ऐसे ही कमेंट फीचर भी हो सकता है, या कोई फोटो फीचर भी हो सकता है, मैं कुछ फोटो अपलोड करा पर, एंड देन मुझे वो ब्लॉग पे रिफ्लेक्ट होकर दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी किया जा सकता है नो रेट लिमिट को, जरूरी नहीं है रीसेट पासवर्ड वगैरह पे ही टेस्ट किया जाए। कमेंट फीचर, सबमिट फीचर, जो तुम्हें रिफ्लेक्ट भी हो वो फीचर पे कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कि वो सर्वर पे जाके रह गया एंड तुम उसको कहीं देख भी नहीं पा रहे वेबसाइट पे, ऐसे फीचर्स पे जो तुम्हें रिफ्लेक्ट हो जाए। अब बताओ, इतना समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें इसके बाईपासिंग के बता दूंगा, अगर 429 आ रही है उसको बाईपास कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो इतना करके लाओ, अगर कोई डाउट आता है वीडियो को रिवॉच कर लो, ठीक है, अगर फिर भी कुछ ऐसा रह जाए तो नेक्स्ट क्लास में क्लियर करा दूंगा, ठीक है।